और चलिए राजस्थान सुपरफास्ट की शुरुआत कर लेते हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सौगात दी है। 1 जनवरी 2016 से राज्य कर्मचारियों का डीए 6% बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी, फरवरी और मार्च का डीए कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा। निजी स्कूलों में आरटीई के जरिए प्रवेश मुश्किल हुआ। दाखिले के लिए बीपीएल कार्ड अनिवार्य हो गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के दलित सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना। डेल्टा मेघवाल मामले में प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैं पूरी जांच से संतुष्ट हूं। उन्होंने पूरे मामले को खुदकुशी बताते हुए कहा कि सीबीआई कोई हरिश्चंद्र नहीं है। अलवर के सरकारी अस्पतालों स्वास्थ्य कर्मियों की कमी जल्द दूर कर ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने द्वितीय श्रेणी के 100 नर्सिंग कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए हरी झंडी दी। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी की घोषणा के बाद जिला और मंडल कार्यकारिणी का गठन होगा। अगले 1 हफ्ते में सभी जिलाध्यक्षों को कार्यकारिणी गठन करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलने वाले ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के लिए जिला प्रभारियों की घोषणा भी की गई। कोटा के किशोर सागर तालाब के पास एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से 2 लोग झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को एमबीएम अस्पताल में दाखिल कराया गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। दौसा पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में जिले के सभी सीओ और थानाधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बीएसएफ ने भारतीय सीमा में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। नागरिक ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम गफूर भट्टी है। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर से सेना के 4 अधिकारियों और 1 क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत की रकम एक ठेकेदार का 17 लाख रुपए का बिल जमा करवाने के लिए मांगी गई थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। झालावाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगधार में सोमवार को 5 विषय के पेपर आउट होने के मामले में कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक जांच में परीक्षा प्रभारी बिमला कालरा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नंदलाल को निलंबित कर दिया है। डूंगरपुर में कोतवाली थाना पुलिस और चाइल्ड लाइन ने कार्रवाई करते हुए सरकारी निर्माण कार्य में लगे 7 बाल श्रमिकों को आजाद करवा दिया। जयपुर में आयोजित होने वाली कांग्रेस की दलित रैली में भरतपुर से भाग लेने के लिए जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भरी जीप को हाईवे पर बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में करीब 1 दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उदयपुर के खेरवाड़ा नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। 1 किलोमीटर तक बाइक को घसीटता रहा ट्रक। मौका देखकर ट्रक चालक फरार। जैसलमेर काठोडी गांव में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। काठोडी गांव में बाड़मेर के रहने वाली महिला ने जहर खा लिया। जहाजपुर थाना इलाके के रहने वाले एक पिता आज काफी परेशान हैं। परेशानी की वजह उसी का साला है। धौलपुर जिले के बसड़ी क्षेत्र और बाड़ी के डांग इलाके के 160 गांव के लोगों को पीने के लिए इंतजार करना पड़ रहा। पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों की प्यास बुझाने वाली योजना पार्वती बांध में पानी असुरक्षित नहीं होने के कारण करीब 1.5 साल से अटकी हुई है। चौमू में यात्रियों को सुविधाएं मुहैया पहुंचाने के लिए शहर के बस स्टैंड पर बने खस्ताहाल विश्राम गृह के स्थान पर करीब 20 लाख रुपए की लागत से नया विश्राम गृह निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन 8 महीने बाद भी विश्राम गृह का काम पूरा नहीं हो सका। धौलपुर जिले के नाई का पूरा गांव की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल कुमार को सौंपे गए ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में 2 हैंडपंप हैं जो कि लंबे अरसे से खराब पड़े हैं। धौलपुर जिले के अटल सेवा केंद्र में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अटल सेवा केंद्र पर आयोजित जन सुनवाई के दौरान दर्जन भर मामलों पर विचार विमर्श किया गया। चौमू में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अलवर के माला खेड़ा थाना इलाके में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। मंगलवार रात कल साडा गांव में सरपंच के घर समेत 5 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। करौली में हिंडौन सिटी पुलिस ने चोर सरगना को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स मुकेश गुर्जर है, जिसके पास 18 से ज्यादा बाइक जब्त की गई।
झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे में एक मोबाइल कंपनी के सेल्समैन के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर ने सेल्समैन का बैग पार कर लिया। जोधपुर के JNVU में एक छात्र को विदेश में रहते शोधार्थी को PhD करवा दी। शारीरिक शिक्षा विभाग के सुपरवाइजर डॉक्टर अमन सिंह ने अपने रिसर्च स्कॉलर नंदपुरी गोस्वामी को PhD करवा दी। डीडवाना में आनंद पाल गिरोह के भाई मनजीत सिंह समेत दातार सिंह, संजय पांडे, परवेज बालिया, सूरज गुर्जर को ACJM कोर्ट में अलग अलग मामलों में पेश किया गया। QRT के साथ साथ RAC और पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर नजर आए। आनंदपाल सिंह जीवन गोदारा हत्याकांड समेत प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में विचाराधीन था। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की शिप्रापथ थाना पुलिस ने एक ऐसे नटवर लाल ठग को पकड़ा है जो बीते 5 सालों से फरार था और करीब 60 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था। आलम यह है कि गांव के भोले भाले लोग रकम दुगनी होने के लालच में इसके एजेंटों के चक्कर में कुछ ऐसे फंसे कि किसी ने अपनी जमीन गिरवी रख दी तो किसी ने अपने जेवरात बेच दिए। जोधपुर जेल पर बंदी के परिजनों ने आत्महत्या का आरोप लगाया। सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी में आरोपी युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस बीच बंदी के परिजनों ने जेल में हत्या का अंदेशा जताया है। मृतक आंसू गिरी पर जाति के चलते पॉक्सो के मामले में कोर्ट ने उसे पिछले साल 8 नवंबर को जेल भेजा था। दौसा जिला मुख्यालय पर 2 अलग अलग जगह आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बीजेपी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री उपेंद्र चौहान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजन उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए जहां चौहान को मृत घोषित कर दिया गया। बीकानेर में पिछले कई दिनों से लापता चल रहे युवक का शव जवाहर नगर के कुंड में मिला, जहां नया शहर थाने में रोहित व्यास के नाम के युवक की लापता की रिपोर्ट दर्ज हुई। अलवर में भिवाड़ी के पास सामान से भरा ट्रक टोल बूथ पर पलट गया। हादसे के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। बूंदी में चित्तौड़ रोड और टनल के बीच हुए एक हादसे में 10 लोग घायल हो गए। घायलों में 8 महिलाएं शामिल हैं। सभी लोग एक ही परिवार के हैं और झालावाड़ के गुदड़ी गांव के रहने वाले हैं। पूरा परिवार बीसलपुर बांध के पास माता के मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग पर घस्सू गांव के पास अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई, जिससे कार में सवार एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल हो गए। जोधपुर के मेड़ती गेट इलाके में स्थित मोबाइल टावर में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जैसलमेर में इन दिनों शराब के ठेकों पर नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जैसलमेर में स्थित शराब के ठेकों पर आबकारी विभाग का अंकुश नहीं होने से रात 8 बजे के बाद नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। धौलपुर के सैबो बिजली सब डिवीजन पर अघोषित कटौती के खिलाफ गुस्सा लोगों ने हंगामा और नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि गर्मी बढ़ने के साथ बिजली कटौती मुसीबत बन चुकी है। भीलवाड़ा में हाईकोर्ट के आदेशों के अवहेलना की जा रही है, जहां कई कॉलोनियों में आज भी मोबाइल टावर लगे हुए हैं। कोर्ट के आदेशों के बाद भी इन टावरों को कॉलोनियों से हटाया नहीं गया। राजस्थान में डोडा चूरा वैन होने के बाद प्रतापगढ़ के आबकारी विभाग ने जिले भर में 297 क्विंटल डोडा चूरा नष्ट कर दिया। जोधपुर जिले में साल 2002 में पीपाड़ सिटी नगर पालिका में 50 लाख की लागत से 10 बेड का एक ACICU वार्ड बनाया गया था, लेकिन 15 साल बीतने के बाद भी स्टाफ की कमी के चलते आज तक एक भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया। बारां के रामगढ़ की पहाड़ियों के बीच स्थित भंड देवरा का अस्तित्व सरकारी उदासीनता के चलते संकट में है। रखरखाव के अभाव में और पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते मंदिर पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। उदयपुर के महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने नियम से शुरू होने वाली रैलियों पर प्रतिबंध लगाए लेने के लिए स्वीकृति लेने की बाध्यता शुरू कर दी है। दरअसल अब तक किसी भी तरह के विरोध के लिए प्रदर्शनकारी रैली की शुरुआत नगर निगम प्रांगण से ही करते थे। जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन की शुरुआत कमिश्नरेट से कर दी है। सभी हेल्पलाइन नंबर 7300363636 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने आज अपने लाभांश कर के रूप में आयकर विभाग को बड़ी रकम को
चेक सुपुर्द कर दिया। इस चेक को देने के साथ ही हिंदुस्तान जिंक देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने इतनी बड़ी राशि लाभांश कर के रूप में चुकाई। दौसा के बनियाना में किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान विज्ञान केंद्र में आयोजित मेले में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। जयपुर में मंत्री दरबार के जरिए कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी गई और मंत्रियों ने उनका हाथों हाथ समाधान भी किया। राजस्थान सरकार की श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी पोखरण पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।